नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 2 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रांची से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां चारा घोटाला मामले में बड़ा फैसला आया है। चारा घोटाला डोरंडा केस में बड़ा फैसला। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चारा घोटाला मामले में आज लालू को सजा सुनाई गई। इससे पहले भी उन्हें सजा हो चुकी है, जिसके बाद लालू पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सजा हुई है उन्हें 5 साल की। तो 5 साल की सजा हुई है लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में। देखिए, इससे पहले भी कई मर्तबा लालू प्रसाद यादव जेल जा चुके हैं। और चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमें इस मामले में और भी जानकारी देंगे। मनोज जी, लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा एक बार फिर से, इससे पहले भी उन्हें सजा हो चुकी है, लेकिन इस बार लग रहा था कि कम सजा होगी शायद, लेकिन 5 साल की सजा हुई है, 60 लाख रुपए जुर्माना। इस पूरी खबर को लेकर आप दर्शकों को समझाएं, क्या कुछ ये पूरा मामला था और अब जो सजा हुई है, इससे आने वाली लालू की सियासत या उनके परिवार की सियासत को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सजा होने के बाद लालू यादव जब दुमका चारा कोषागार घोटाला, जो कि सबसे बड़ा 7 साल की सजा इस मामले में लालू यादव को हुई थी, लंबे समय वो जेल में रहे थे। तो जो नए कानून है चुनाव आयोग के कि अगर 2 साल से ज्यादा की आपको सजा मिलती तो आप चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तो चुनावी राजनीति से लालू प्रसाद यादव वैसे बाहर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से वो जमानत पर चल रहे थे, लेकिन पिछले 15 फरवरी को अदालत में जब उनको 38 दोषियों को लालू समेत इस जो डोरंडा कोषागार से जुड़ा मामला है, जिसमें 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी, इसमें दोषी करार दिया गया था और आज सजा सुनाई गई है। तो इस सजा के ऐलान के साथ ही लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल बढ़ गया और आज जो लालू यादव को लग भी रहा था कि सजा ज्यादा हो सकती है, इसलिए सुबह अपनी सेल से निकले भी नहीं। दरअसल में 2013 में जो चाईबासा ट्रेजरी का फर्जी मामला है, उसमें लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी। इसके बाद 2017 में देवधर ट्रेजरी से 80 लाख रुपए की अवैध निकासी में 3.5 साल की सजा हुई थी। इसके बाद 2018 में चाईबासा ट्रेजरी से 33 करोड़ 67 लाख रुपए निकालने के मामले लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी। 2018 में दुमका ट्रेजरी से 3.25 करोड़ की अवैध निकासी में सबसे ज्यादा 7 साल की सजा लालू यादव को हुई थी। तो कुल मिलाकर अभी तक 3 मामलों में उनको 4 मामलों में सजा हो चुकी है। कुल मिलाकर 950 करोड़ रुपए का यह घोटाला था और इसमें जानवरों के लिए चारा और दवा खरीदने के नाम पे फर्जी बिल बनाए गए थे और जिन ट्रकों से परिवहन बताया गया था दवाइयों का, चारे का, उनमें से कोई स्कूटर का नंबर निकला था, कोई ऑटो रिक्शा का। सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी और 1995 तक बिहार सरकार के खजाने से नकली बिलों से 950 करोड़ रुपए अवैध। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया मनोज जी का। हमें लगातार वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लगातार लालू प्रसाद यादव पर इस मामले में केस चलता रहा है। हालांकि ये भी सत्य है कि चुनाव आयोग के जो नियम है कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर आपको किसी भी मामले में हुई है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते ताउम्र। लेकिन चूँकि उनके बेटे लगातार उनकी आगे की विरासत को संभाल रहे हैं और ऐसे में क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि लालू भले ही चुनाव ना लड़े, लेकिन उनकी पार्टी, उनके बेटे जो संभाल रहे हैं, उसमें आगे कुछ देखा जा सकता है, कुछ नया देखा जा सकता है। लालू का इन्वॉल्वमेंट भले ही वो चुनाव ना लड़े। तो ऐसे में सवाल यही कि चारा घोटाले मामले में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, इस तरह से आगे लालू प्रसाद यादव की पार्टी में नुकसान दे सकती है। तमाम बातें जिसको लेकर हमें जानकारी मनोज जी भी दे रहे थे। मनोज सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें।
ये देखिए डुरंडर ट्रेजेडी का जो बता रहे थे, असल में पूरा बिहार में कहा गया था कि ये पूरा मामला सन 1990 से 92 के बीच का है। सीबीआई ने जांच में पाया गया था कि अफसर और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फार्मूला तैयार किया। दरअसल में बिहार में अच्छी नस्ल की गाय भैंस पैदा करने के लिए एक योजना बनाई थी विभाग ने, और जिसमें इन अफसरों और नेताओं के गठजोड़ से 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से ढोना रांची तक बताया गया था, और जो पर्चियां लगाई थी वो स्कूटर और मोटरसाइकिल की थी। इस दौरान 1990 से 92 के बीच पशुपालन विभाग ने 2,35,250,50 सांड, 14,04,825,163 सांड और 65 बछिया खरीदी गई थी। इसके बाद चारे के नाम पर बड़े पैमाने पर निकासी की गई थी। सीबीआई ने जब ये मामला दर्ज किया तो लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया और उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 साल लगभग वो इस पद पर रही। तो जैसा आपने शुरू में कहा कि लालू की राजनीति, हमने देखा जब से लालू जेल में गए हैं, बिहार की सत्ता से लंबे समय से बाहर है। बीच में एक दौर जरूर आया था कि जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और सरकार बनाई थी, लेकिन उनका गठबंधन ज्यादा समय चला नहीं। अब लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, उनमें विरासत की जंग छिड़ी हुई है। खुद लालू यादव की बेटी मीसा भारती, इन तमाम सब पूरे परिवार के बीच एक तरह से कलह मची हुई है, जिसका असर हमने देखा था पिछले चुनाव में भी पड़ा था। लालू यादव अभी जो उनका स्वास्थ्य जिस प्रकार से चल रहा है वो बहुत ज्यादा अभी स्थिति इनकी है नहीं, लेकिन फिर भी वो जेल से या अस्पताल रिम्स में उनको भर्ती कराया गया रांची में। वहां से वो जितनी भी पॉलिटिकल अपने एक्टिविटी या अपना जो गाइडलाइन देते हैं बेटों को वो दे पा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो बिहार की राजनीति है उस पे लालू यादव की सजा की छाप साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खुद उनके आरजेडी या नेटवर्क है कि जो उनके बेटे संभाल रहे हैं उनकी पार्टी को, राबड़ी देवी उतनी सक्रिय नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लालू यादव की सियासत पे झटके लगे हैं और लगातार उनको लंबे समय तक अभी और जेल में रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कारणों कारण हो सकता है उनको कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन इतना कह सकते हैं कि लालू यादव का पॉलिटिकल करियर अब साफ तौर पर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। इस घोटाले ने पूरी की पूरी लालू की राजनीतिक करियर, राजनीति पर, सियासत पर, या यूं कहें कि भविष्य में जो उनके बेटे पार्टी को संभाल सकते थे लालू के रहते हुए, लालू के दिशा निर्देशों में, मार्गदर्शन में, वो भी इस घोटाले की वजह से जो सजाएं उनको पड़ी हैं उसमें खत्म होता हुआ दिखाई दिया। और अभी भी जैसे कि मनोज जी जानकारी दे रहे थे कि उनके दोनों बेटों में विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है, और ऐसे में लालू का एक बार फिर से जेल जाना बताता है कि कुल मिलाकर लालू और लालू की पार्टी सत्ता से तो कम से कम सियासत से तो बाहर दिखाई दे रही है। तो एक बात तो ये कि लालू खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि पहले ही उन्हें सज़ा हो चुकी है, और उनकी पार्टी में जिस तरह से अब तक उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला वैसा अब दोबारा उनके बेटे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि पहले से ही उनमें जंग छिड़ी हुई है, लड़ाइयाँ होती रहती है विरासत को लेकर।